अस्सलामु अलैकुम। टुडे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वोकेबलरी। बेसिकली वोकेबलरी क्या होता है? वोकेबलरी दो टाइप्स के होते हैं। वोकेबलरी कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, एक एक्टिव वोकेबलरी और एक पैसिव वोकेबलरी। एक्टिव वोकेबलरी वो होता है जो आपको यानी एट अ टाइम आपके पास डायरेक्ट दिमाग में आता है। फॉर एग्जांपल जो भी वर्ड्स लोग बोलते हैं एट अ टाइम आपके पास ये वर्ड बिल्कुल आपका एक्टिव होता है। और पैसिव वोकेबलरी वो अल्फाज जो आप पढ़े होते हैं लेकिन क्या होता है एट अ टाइम आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इस वोकेबलरी को क्या कहते हैं? आप पैसिव वोकेबलरी में आपको बताता हूँ कि पैसिव वोकेबलरी किस तरह होता है। बेसिकली पैसिव वोकेबलरी वो होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास आप मुख्तलिफ यानी कच्ची से लेकर 10 तक आप पढ़े हो, या 11th या 12th तक फेल किया है, या एफएससी या बीएस किया है। आप कितनी किताबें पढ़ चुके हो? आप मुख्तलिफ किताबें पढ़ चुके होते हैं, मुख्तलिफ बुक्स पढ़ चुके होते तभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक 8 क्लास का स्टूडेंट वो क्या होता है, उसके पास 9 या 10 बुक्स होते हैं। तो वो मुख्तलिफ बुक्स का मताला करके उसके पर्चा दे के तभी वो पास होता है, 9 में बैठ जाता है। वरना इस तरह तो नहीं होता कि वो डायरेक्ट या पास होता है बगैर पर्चा दे के। वो बुक्स पढ़ता है लेकिन जब वो 9 में पहुंच जाता है तो उसका क्या होता है, उसका जो पैसे वोकेबलरी वर्ड्स उसको याद होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है पैसे वोकेबलरी में जा चुके होते हैं। यानी हम मुख्तलिफ बुक्स पढ़ते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ते हैं। यानी मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग जो पढ़े होते हैं स्कूल में 9 से 1 से लेकर 10 तक, अगर हम सही तरीके से उसको एक्टिव वोकेबलरी में लाए ना, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा मेरा तजुर्बा कहता है कि आपके पास कोई ऐसा टीचर नहीं होगा कि वो आपको मुकाबला करे, या कोई ऐसा प्रोफेसर नहीं है कि वो आपको मुकाबला करे। एक्टिव वोकेबलरी क्या होता है? आपको प्रोफेसर बनाता है, आपको इंटेलिजेंट बनाता है। क्या होता है काफी स्टूडेंट क्या होता है इसमें एक ही खूबी होती है, उसके पास एक्टिव वोकेबलरी ज़्यादा होता है। नालायक स्टूडेंट क्या होता है, उसके पास पैसिव वोकेबलरी अगर ज़्यादा हो भी तो भी वो उसको नालायक माना जाता है क्योंकि उसके पास एक्टिव वोकेबलरी नहीं होती। बेसिकली मेरा मतलब ये है कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, जो भी चीज़ पढ़ते हैं या पढ़ेंगे या पढ़ा है उसको हम क्या होता है पैसों से निकाल रहे क्योंकि एक्टिव वोकेबलरी असल में क्या होता है, एक्टिव वोकेबलरी हमारे काम में आता है ना कि पैसे। तो पढ़ना है तो अच्छी तरीके से पढ़े, बाहर और ना पढ़ने की तो क्या होता है कोई मज़ा ही नहीं है कि आप ना पढ़े। क्या जब आप पढ़ेंगे और इतना दिमाग खाएंगे और फिर वर्ड्स क्या होता है पैसे वोकेबलरी में बैठ जाए तो इसका कोई मकसद नहीं है। बेसिकली आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया बेटा? डिस्कस किया है कि हम एक्टिव वोकेबलरी क्या होता है, वोकेबलरी मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं, उसका जो हमारे जहन में बैठ जाते हैं उसको वोकेबलरी कहते हैं। वोकेबलरी के दो टाइप्स है, एक एक्टिव वोकेबलरी और एक पैसिव वोकेबलरी। एक्टिव वोकेबलरी क्या होता है कि वो एट टाइम आपके पास मौजूद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स सवाल करता है कि अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, आप बिल्कुल सोचे बगैर आपका क्योंकि आपके पास एक्टिव वोकेबलरी होता है और आप उसको बताते हो कि काबुल। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान की बात करूँ कि आपके पास क्या है, मतलब पाकिस्तान की कैपिटल है, आप डायरेक्ट बोलते हैं कि इस्लामाबाद। इस तरह मुख्तलिफ एक्टिव वोकेबलरी का मकसद ये है कि वो टाइम आपके पास मौजूद होता है। और पैसे वो होता है जो आप पढ़ते हो लेकिन आपके पास मौजूद नहीं होता, वो आपके पैसों में बैठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसका बेटा, इसकी माँ आप पढ़ चुके हो लेकिन उसकी बीवी का नाम क्या है तो आपको कुछ पता नहीं होगा और ना ही आपको आएगा। तो पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत पढ़ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, टाइम नॉट इज इक्वल टू मनी, टाइम नॉट इज इक्वल टू मनी, टाइम प्लस वैल्यू इज इक्वल टू मनी। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मजदूर सबसे ज़्यादा काम करता है लेकिन फिर वो पैसे कम कमाता है क्योंकि उसके पास वैल्यू नहीं होता। वैल्यू मस्ट इम्पॉर्टेंट, value is important because value without value you did not get money. For money you have values, you have time. If you have no value then you have no money.
If you have no time, if you have value, then you will now win, because money is equal to time plus value. Okay, assalamu alaikum.